हम बात करेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस के बारे में। एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है? सबसे पहले एसिमेट्रिक सिंथेसिस या असमित संश्लेषण जब किसी सममित यौगिक से असमित यौगिक का संश्लेषण किया जाता है तो जब किसी सिमेट्रिक कंपाउंड से एक एसिमेट्रिक कंपाउंड का संश्लेषण किया जाता है तो इसे असमित संश्लेषण कहते हैं। तो हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि किसी सिमेट्रिक यौगिक से एसिमेट्रिक यौगिक का बनाना या एसिमेट्रिक यौगिक को सिंथेसाइज करना असमित संश्लेषण कहलाता है। और ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई करके कहें तो एक ध्रुवण अघूर्णक यौगिक से यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव यौगिक से ध्रुवण घूर्णक यानी ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक का संश्लेषण असमित संश्लेषण कहलाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी ध्रुवण अघूर्णक यौगिक से ऑप्टिकली एक्टिव ध्रुवण घूर्णक यौगिक। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी ध्रुवण अघूर्णक यौगिक से ऑप्टिकली एक्टिव यानी ध्रुवण घूर्णक यौगिक का संश्लेषण असमित संश्लेषण कहलाता है। इसमें डी व एल दोनों विन्यास के बनने की बराबर संभावना होती है। असमित संश्लेषण में डी व एल विन्यास दोनों के बनने की इक्वल पॉसिबिलिटी के कारण इसमें रैसमिक मिक्सचर बनता है। तो जिस प्रकार से SN1 रिएक्शन के अंदर रैसमिक मिक्सचर बनता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी डी व एल दोनों विन्यास के बनने की बराबर संभावना होने के कारण असमित संश्लेषण में रैसमिक मिक्सचर बनता है, रैसमिक मिश्रण बनता है। अब इनके प्रकार किस प्रकार से हम इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं, कौन से प्रकार हैं, कौन से टाइप्स हैं, कौन से मेथड्स हैं इसमें। तो नंबर 1 बात करते हैं कि असमित संश्लेषण मुख्यतः 2 प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया और नंबर 2 योगात्मक अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से और एडिशन रिएक्शन से हम असमित संश्लेषण कर सकते हैं। नाउ नंबर 1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसा कि नाम है इसमें कि एक सब्सटेंस एक स्पीशीज है वो दूसरी स्पीशीज की जगह उसको प्रतिस्थापित कर जुड़ जाती है, प्रतिस्थापित कर देती है उसे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके हम बात करते हैं कि ये प्रोपियोनिक एसिड CH3CH2COOH प्रोपियोनिक एसिड की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, Br2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन का एक एटम यहाँ पे CH2 से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और ब्रोमीन एटम यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये बनता है 2 ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड, 2 ब्रोमो। नाउ नंबर 1 नंबर 2 2 ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड। अब यहाँ पे देखें कि 2 ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड में जो ये सेंटर जो कार्बन है इससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 COOH यानी प्रायोरिटी के हिसाब से बात करें तो नंबर 1 है वो यहाँ पे ब्रोमो, नंबर 2 COOH, नंबर 3 CH3 और नंबर 4 Cl ओनली हाइड्रोजन। तो 4 ग्रुप इसमें 4 ग्रुप या एटम डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट ग्रुप या एटम इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें ब्रोमीन, COOH, CH3 और हाइड्रोजन। तो ऐसा कार्बन या ऐसा सेंटर जिसे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हो, कार्बन है तो 4 और बाकी इसमें उनकी जो वैलेंसी है वो डिफरेंट एटम या ग्रुप से संतुष्ट होती हो, जुड़े हुए हो, सेटिस्फाइड होती हो, तो उसे हम कहते हैं किरल केंद्र। तो यहाँ पे कार्बन है इससे किरल कार्बन, तो 4 डिफरेंट होने के कारण यहाँ पे किरल कार्बन बन जाता है। जबकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 सेम है, 4 डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे 2 डिफरेंट, CH3 डिफरेंट है, COOH डिफरेंट है, हाइड्रोजन है, लेकिन 4th नंबर है वो भी वापस हाइड्रोजन है। तो 4 डिफरेंट नहीं होने के कारण ये तो आपका ये तो हो गया हमारे अकिरल के अंदर और ये हो गया किरल के अंदर।
तो प्रोपियोनिक एसिड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाश की ध्रुवण अघूर्णक होता है, जबकि किरण के अंदर वाले ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड बनता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसे ये सिमेट्रिक है प्रोपियोनिक एसिड तो, और 2 ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड एसिमेट्रिक है, तो इसलिए एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहलाता है। अब इसमें जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें जो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, तो उस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के लिए ये जो कार्बोकेटाइन की शेप जो होती है वो प्लेनर होती है, प्लेनर टेट्राहेड्रल होती है, प्लेनर कोप्लेनर होती है। तो उस वजह से यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है और राइट साइड से भी अटैक कर सकता है। दोनों साइड से जुड़ने के कारण इसमें 2 प्रकार के जो समावी हैं डी और एल दोनों के बनने की बराबर संभावना होती है। यदि वो राइट साइड से जुड़ता है तो डी बनता है, और यदि वो लेफ्ट साइड से जुड़ता है तो एल बनता है। तो डी व एल दोनों के बनने की बराबर संभावना होने के कारण यहाँ पर वो रेसमिक मिक्सर प्राप्त होता है। प्रोपियोनिक एसिड में अल्फा कार्बन एटम पहले क्या था, अल्फा कार्बन एटम पहले सम्मित था, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात क्या हो गया, असम्मित हो गया। इसे प्रोकिरल के अंदर कहते हैं, प्रोकायरल सेंटर कहते हैं। यानी पहले तो सम्मित था लेकिन अभिक्रिया के पश्चात किरल के अंदर बन गया, तो ऐसे सेंटर्स को प्रोकिरल सेंटर कहा जाता है। नाउ सेकंड हम बात करें कि योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस कर सकते हैं। तो पहली रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया इसमें जुड़ता है, यानी डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड HCN के साथ में रिएक्शन करता है तो साइनोहाइड्रिन बनता है। कार्बन ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, CN पे नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन OH के साथ ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया, OH बन गया, और साइनोइस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ जुड़ गया तो साइनोहाइड्रिन बन गया। साइनोहाइड्रिन, और जब साइनोहाइड्रिन यानी CN ग्रुप का जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो एसिडिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होता है। तो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये बन जाता है लैक्टिक एसिड, यानी यहाँ पे CN ग्रुप की जगह ये किस में कन्वर्ट हो गया, COOH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी के हिसाब से हम बात करते हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यानी चारों डिफरेंट ग्रुप से आइटम जुड़े हुए हैं। OH, COOH, CH3 और हाइड्रोजन एटम, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, और 4 डिफरेंट ग्रुप से यदि कार्बन से जुड़े हुए हो तो उसको हम कहते हैं किरल सेंटर। तो ये किरल सेंटर बन जाता है, जबकि यहाँ पर ये किरल सेंटर नहीं है। तो एक एस सम्मित से असम्मित, यानी अकिरल से किरल, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनता है। एक और एग्जांपल लेके हम बात करें, पायरुविक एसिड की बात करें, CH3COCOH, इसका अपचयन करें हम तो यहाँ पे CO ग्रुप जो है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ये जुड़ जाता है, H यहाँ पे जुड़ जाता है, एक H यहाँ पे जुड़ जाता है, CH3COH लैक्टिक एसिड बन जाता है। पायरुविक एसिड से भी लैक्टिक एसिड बनता है। अब लैक्टिक एसिड बनता है, इसमें हम देखें कि ये D यानी OH ग्रुप प्रायोरिटी ग्रुप राइट साइड में है तो D, और लेफ्ट साइड में है तो L, D और L दोनों ही बनते हैं इसमें, यानी रेसमिक मिक्सर बनता है। तो इन योगात्मक अभिक्रियाओं में एक sp2 संकृत कार्बन बनता है, ये sp2 संकृत कार्बन, कार्बन ग्रुप वाला sp2 संकृत कार्बन sp3 संकृत कार्बन के अंदर कन्वर्ट होता है, संतृप्त sp3 संकृत कार्बन में बदल जाता है। sp2 संकृत कार्बन समतलीय होने के कारण, अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन समतलीय होने के कारण न्यूक्लियोफाइल का दोनों साइड से अटैक हो सकता है,
रिजेंट है वो जुड़ने की संभावना दोनों साइड से रहती है, जिससे डी व एल दोनों प्रकार के विन्यास के बनने की बराबर संभावना होती है, जिसके कारण रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी सममित कार्बन से असममित कार्बन यानी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन का सिंथेसिस कर सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का संश्लेषण कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं असममित संश्लेषण। और असममित संश्लेषण दो मेथड से किया जा सकता है, मुख्यतः नंबर 1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा और नंबर 2 योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा। थैंक यू।